आज हम करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 11 जो कि है आपके लेसन गेटिंग टू नो प्लांट्स में से। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टेम, स्टेम होता है तना, ठीक है। स्टेम इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट विच यूजुअली ग्रोज अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से ऊपर होता है, जैसे आपको पता है रूट्स जो होती हैं वो ग्राउंड के नीचे होती हैं, ठीक है। और जो स्टेमर है होता है वो इट इज़ अबव द ग्राउंड। इट इज़ जनरली ग्रीन इन कलर। ग्रीन होता है बेटा जो छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था हर्ब्स, हर्ब्स का जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है। श्रब्स और ट्रीज का स्टेम ग्रीन नहीं होता, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स इट ग्रोज वर्टिकली अपवर्ड्स एंड बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। तो ज़्यादातर प्लांट्स में ये एकदम सीधा इरेक्ट होता है, सीधा खड़ा हुआ होता है। वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब एकदम सीधा ऊपर की तरफ होता है, और इसी में लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, बर्ड्स मीन्स कलियाँ होती हैं। द पॉइंट्स ऑन द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर नोन एज नोड्स। द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन द नोड्स आर कॉल्ड इंटरनोड्स। देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट, मतलब ये इसका स्टेम है। अब आपने देखा है यहाँ से मान लो पत्तियाँ निकल रही हैं, यहाँ से और यहाँ से लीव्स निकली हुई हैं। तो जैसे ये वाला पार्ट है जहाँ से ये लीव्स निकल रही हैं, और ये वाला पार्ट है, चाहे ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलेंगे नोड, ठीक है। और इनको नोड्स क्या देते हैं, ये वाले पॉइंट्स। मैं एक बार आपको दोबारा दूसरे कलर से दिखा देती हूँ। मान लीजिए ये एक प्लांट है आपका, ये इसकी स्टेम है और यहाँ से लीव्स निकली। तो ये जो पॉइंट है जहाँ से लीव निकल रही है या छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दो पॉइंट्स को तो बोलेंगे बेटा नोड्स। और जो इनके बीच का डिस्टेंस है इनको बोलेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उनको हम बोलेंगे इंटरनोड्स, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने आपको पिक्चर भी दिखाया हुआ है। अब आगे है, लुक एट द प्लांट शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो एंड नोट इट्स पार्ट्स। इफ़ यू हैव अ पॉटेड प्लांट एट योर होम देन ट्राई टू आइडेंटिफाई इट्स स्टेम। तो आपको ड्रॉ करना है, वो आप पहले वर्कशीट में कर चुके हो एक प्लांट को ड्रॉ, इसमें करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। और फिर अगर आपके घर में कोई प्लांट है जो कि आपने गमले में उगाया हुआ है, तो आप उसके डिफरेंट पार्ट्स को या उसके स्टेम को आइडेंटिफाई करें। व्हाट डज स्टेम डू। अब यहाँ पर बेटा स्टेम की इम्पोर्टेंस दी हुई है या स्टेम के फंक्शन दिए हुए हैं। तो इट सपोर्ट्स, जो स्टेम होता है सपोर्ट्स अ प्लांट टू स्टैंड अपराइट, वही सीधा खड़े रखने में सहायता करता है, उसी की वजह से प्लांट ऊपर बढ़ता जाता है। इट होल्ड्स लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड बर्ड्स। ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेम होता है वो ही रूट्स से, जो ज़मीन के नीचे रूट्स हैं उन्हीं से वो पानी, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करता है और पौधे के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है। डिफरेंट पार्ट्स कैसे हो गए, ब्रांचेज हो गई, लीव्स हो गई, फ्लावर हो गए, बर्ड्स हो गए। डी ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जो फूड है आपने देखा वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पर जो फूड है आपको पता है जो लीव्स होती हैं, जो ग्रीन पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट के, वो फूड बनाते हैं। तो जो स्टेम है उस फूड को लीव्स से लेकर डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है। इन सम प्लांट्स स्टेम मेक्स फूड फॉर प्लांट्स लाइक इन कैक्टस। और कुछ प्लांट्स में स्टेम भी खाना बनाता है प्लांट के लिए, जैसे कि कैक्टस। कैक्टस आपको पता है, कैक्टस जो प्लांट है ना वो पूरा स्टेम ही है, उसमें आपको अलग से लीव्स नहीं दिखेंगी, तो वो स्टेम के रूप में ही प्लांट होता है, तो वही फूड बनाता है। अब आगे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। रीटा टुक अ स्मॉल प्लांट विद वाइट फ्लावर्स। शी कट इट फ्रॉम द स्टेम बेस एंड प्लेस इट इन अ ग्लास कंटेनिंग कलर्ड वाटर, ब्लू वाटर, जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, ठीक है। एक कंटेनर में ब्लू वाटर ले लिया और सफ़ेद रंग का फूल लगा दिया है। शी लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर 1 डे। और उसको बिना छेड़े उसने ऐसे ही रख दिया एक दिन के लिए। तो क्या हुआ, ऑन द नेक्स्ट डे शी ऑब्जर्व्ड कलर्ड पैचेज ऑन द पार्ट्स ऑफ द वाइट फ्लावर ऑफ द प्लांट। तो जो वाइट फ्लावर था उसमें उसको नीले नीले रंग के पैचेस दिखे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टेम था, ये जो स्टेम है उसने उस पानी को एब्जॉर्ब किया, सोखा, और फिर डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब क्योंकि अब ये वाइट कलर का फ्लावर है तो उसमें क्लियरली विजिबल है, ठीक है ना, इसीलिए वाइट कलर का फ्लावर लिया उन्होंने। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है थिंक एंड आंसर व्हाई डिड इट हैपन, ये क्यों हुआ। तो बेटा इसका आंसर ये होगा कि जो स्टेम होता है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब यहाँ पर रूट्स नहीं है, बट आप लिख सकते हो जो स्टेम है इट ट्रांसपोर्टेड ब्लू कलर टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द
प्लांट, ये प्लांट नहीं है, उन्होंने सिर्फ हम फ्लावर लेंगे, तो आप इसका आंसर लिखेंगे द स्टेम ऑफ द फ्लावर एब्जॉर्ब्ड ब्लू वाटर एंड ब्लू कलर ऑफ द वाटर एंड सो द फ्लावर लुक्स ब्लू, या देर आर सम ब्लू पैचेस ऑन द फ्लावर। अब आगे आपको यहाँ दिया हुआ है स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स, minerals dissolved in water move up in the stem along with water. Water and mineral go to leaves and other parts attached to stem through narrow tubes inside stem. तो यहाँ पर आपको ये बताया हुआ है स्टेम ही होता है जो कि वाटर मिनरल को रूट से ले जाता है और फिर उसको अलग अलग पार्ट्स तक पहुँचाता है। और ये काम कौन करती हैं? स्टेम के अंदर, मान लो ये स्टेम है, इसके अंदर पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, इन ट्यूब्स के अलग अलग नाम होते हैं, जाइलम, फ्लोएम, या आप अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। तो इसके अंदर पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जो कि फूड और वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब आपके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम बेटा। जो आपके क्वेश्चन आंसर मीन फिलअप के फॉर्म में है, पहला है कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू नैरो ट्यूब्स प्रेजेंट इनसाइड द स्टेम। हमें पता है स्टेम के अंदर ट्यूब्स होती हैं जिनसे कंडक्शन होता है वाटर का, कंडक्शन मीन्स नीचे से ऊपर पानी जाता है। दूसरा है स्टेम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व इन वाटर, स्टेम ही होता है जो वाटर और मिनरल को ऊपर ले जाता है। अपीयरेंस ऑफ कलर्ड पैचेज ऑन petals of white flower was due to conduction of colored water from the glass by tubes present in the stem। तो आपसे पूछा गया है येस या नो, ठीक है, आपसे येस या नो पूछा गया इस थर्ड वाले का आंसर, तो आप लिखेंगे येस। और इसी ये पूरा जो थर्ड है ना, इसी को आप ऊपर लिख सकते हो कि आपसे वो जो एक्टिविटी में पूछा है कि वाई डू यू सी ब्लू पैचेज ऑन द फ्लावर, तो ये रीज़न है, यही उसका आंसर है, इसलिए मैंने वहाँ पर नहीं लिखवाया था, आप लिख लेना। फोर्थ क्वेश्चन इज राइट टू फंक्शंस ऑफ स्टेम। स्टेम के कार्य क्या हैं? तो स्टेम सपोर्ट्स प्लांट टू स्टैंड अपराइट, ठीक है, एंड इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दो लिखने तो हमने दो लिख दिए हैं ये।